जैसी कि आज भारत के अंदर व्यवस्था चल रही है, भारतीय संविधान की जिस तरीके से अवहेलना की जाती है, भारतीय संविधान की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, वो देख करके मैंने इस कविता में लिखने का प्रयास किया है कि लोकतंत्र का हनन हुआ है, तानाशाही जारी है। लोकतंत्र का हनन हुआ है, तानाशाही जारी है। संविधान के अनुच्छेदों पर चलती रोज कटारी है। समता और समानता वाले केवल भाषण होते हैं, जनता को बहकाने के अच्छे आकर्षण होते हैं। भीमराव के सपनों का भारत लुटा दिखाई देता है। नेहरू पटेल गांधी का सपना टूटा दिखाई देता है। प्रस्तावना रो देती उस दम सारे एक टल जाते हैं। प्रस्तावना रो देती उस दम सारे एक टल जाते हैं। संविधान निर्माता को जब अनपढ़ गाली दे जाते हैं। गद्दारों द्वारा संविधान के जब पृष्ठ जलाए जाते हैं, उनके समर्थन के खातिर जय घोष कराए जाते हैं। कोई रेपिया संसद जाकर मंत्री पद पा जाता है। कोई रेपिया संसद जाकर मंत्री पद पा जाता है और माफिया गुंडा अधिकारी पर रौब जमाता है। एक अनपढ़ नेता के आगे प्रशासन झुक जाता है। एक अनपढ़ नेता के आगे प्रशासन झुक जाता है। शोषित पीड़ित वंचित को तब न्याय नहीं मिल पाता है। पूछ रहा है घायल भारत इतनी क्यों लाचारी है। पूछ रहा है घायल भारत इतनी क्यों लाचारी है। संविधान के अनुच्छेदों पर चलती रोज कटारी है। अन्न उगाने वालों पर ऐसी भी हुकूमत चलती है। अभी पिछले दिन एक घटना हुई है। उस घटना को देख करके ये लगा कि संविधान का पालन करने वाले लोग ही जब संविधान का अपमान करेंगे तो फिर देश का कल्याण कैसे हो सकता है कि अन्न उगाने वालों पर ऐसी भी हुकूमत चलती है। फसलों के दाम नहीं मिलते, बदले में लाठी मिलती है। युवा घूमता परेशान है, रोजगार को तरस रहा। युवा घूमता परेशान है, रोजगार को तरस रहा। हक हकूक की बात करे तो उन पर डंडा बरस रहा। बहु बेटियां नहीं सुरक्षित, ये कैसी आजादी है। बहु बेटियां नहीं सुरक्षित, ये कैसी आजादी है। घर से बाहर घर निकले अस्मत की बर्बादी है। बहु बेटियां नहीं सुरक्षित, ये कैसी आजादी है। घर से बाहर घर निकले तो अस्मत की बर्बादी है। भारत की एकता पर ऐसे भी घाव बनाए जाते हैं। जाति धर्म का ताना देकर युद्ध कराए जाते हैं। माना धर्म का ज्ञान मिले तब मानव पूरा होता है। माना धर्म के ज्ञान मिले तब मानव पूरा होता है। पर संविधान के शिक्षा बिन सब ज्ञान अधूरा होता है। लोकतंत्र का हत्यारा है, वह भारत का दुश्मन है। लोकतंत्र का हत्यारा है, वह भारत का दुश्मन है। मानवता को भूल गया जिसे संविधान से नफरत है। ऐसे लोगों पर भी क्यों सत्ता की चौकीदारी है। ऐसे लोगों पर भी क्यों सत्ता की चौकीदारी है। संविधान के अनुच्छेदों पर चलती रोज कटारी है। शोषित पीड़ित वंचित कोई जब साहस कर जाता है। अब यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कि किस तरीके से आरक्षण को दोष दिया जा रहा है, जबकि सत्यता यह है कि जिन लोगों ने आरक्षण की व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं जो लोग, वही लोग आज सदियों से आरक्षण ही लेते चले आए हैं। अभी जो जिनको आरक्षण मिल रहा है उनको तो मुश्किल से 70 साल हुए हैं। कि शोषित पीड़ित वंचित कोई जब साहस कर जाता है, अपनी मेहनत के बलबूते जब आगे बढ़ जाता है, देख तरक्की उसकी तब कुछ बंदे शोर मचाते हैं। देख तरक्की उसकी तब कुछ बंदे शोर मचाते हैं। मंचों पर चिल्ला कर वह आरक्षण गलत बताते हैं। उन पर किसने जुल्म किए ये कोई नहीं बतलाता है। आरक्षण क्यों हुआ जरूरी ये प्रश्न खड़ा रह जाता है। एहसास हुआ जीने का, उनको जीवन का आधार मिला। संविधान जब मिला देश को तब उनको अधिकार मिला। संविधान ने ही नारी को अधिकार बराबर दिलवाया। संविधान ने ही नारी को सम्मान बराबर दिलवाया। लोकतंत्र की उचित व्यवस्था से पहचाना जाता है। हमारा जो भारतीय संविधान है, भारत देश है, वो लोकतंत्र की उचित व्यवस्था के कारण पूरे दुनिया में जाना जाता है कि लोकतंत्र की उचित व्यवस्था से पहचाना जाता है। सर्वश्रेष्ठ दुनिया में भारत इसीलिए कहलाता है। ऊंच नीच की फिर भारत में
क्यों फैली बीमारी है, संविधान के अनुच्छेदों पर चलती रोज कटारी है। भारत जब आजाद हुआ तो आज हम आजाद भारत में जी रहे हैं, स्वतंत्र भारत में अपनी स्वतंत्रता आजादी के साथ जी रहे हैं। लेकिन इस आजादी के पीछे जिन लोगों ने कुर्बानी दी, उन लोगों ने भारत को एक सर्वश्रेष्ठ भारत, एक बेहतरीन भारत बनने का सपना देखा था। इसलिए उन्होंने अपनी कुर्बानी, अपना सर कलम कराया और हम सब के लिए न जाने कितने कष्ट उठाए। तब हमने लिखा है कि जाने कितने शीश कटे थे तब भारत आजाद हुआ, जाने कितने शीश कटे थे तब भारत आजाद हुआ, एक हुए जो बटे हुए थे तब भारत आजाद हुआ, सबने मिलकर जंग लड़ी थी तब भारत आजाद हुआ, खून की नदियां खूब बही थी तब भारत आजाद हुआ, कुर्बान किए माओ ने बेटे तब भारत आजाद हुआ, बहनों ने रण में भाई भेजे तब भारत आजाद हुआ, दुल्हों ने सिंदूर दिए थे तब भारत आजाद हुआ, पिता ने लखते जिगर दिए थे तब भारत आजाद हुआ, खून खराबा खूब हुआ था तब भारत आजाद हुआ, काशी काबा नहीं हुआ था तब भारत आजाद हुआ, माली बनकर की रखवाली देश के जिम्मेदारों ने, माली बनकर की रखवाली देश के जिम्मेदारों ने, नींद त्याग कर इसे बचाया देश के पहरेदारों ने, आज लुट रहा अपना गुलशन, आज लुट रहा अपना गुलशन, कैसी पहरेदारी है, संविधान के अनुच्छेदों पर चलती रोज कटारी है। अशफाक बोस बिस्मिल आजाद प्यारा भारत कहाँ गया। बहुत ही अहम सवाल है कि आजाद अशफाक बोस बिस्मिल आजाद प्यारा भारत कहाँ गया, राजगुरु सुखदेव भगत का प्यारा भारत कहाँ गया, सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत कहाँ गया, दिनकर पंत निराला वाला प्यारा भारत कहाँ गया, रहमान हो शामिल राम के दर्द में ऐसा भारत कहाँ गया, राम बने हमदर्द रहीम के ऐसा भारत कहाँ गया, लहू बहे ना धर्म के नाम पे ऐसा भारत कहाँ गया, मर जाए कोई शर्म के नाम से ऐसा भारत कहाँ गया, लहू बहाते बात बात पे धर्म के ठेकेदार यहाँ, लहू बहाते बात बात पे धर्म के ठेकेदार यहाँ, धर्म के नाम से पनप गए हैं कुछ गुंडे गद्दार यहाँ, मानवता को बेच के सारे धर्म बचाने निकले हैं, वस्त्र नोच के भारत माँ के मान बचाने निकले हैं, अपनों की ही अपनों के प्रति ये कैसी गद्दारी है, संविधान के अनुच्छेदों पर चलती रोज कटारी है, संविधान के अनुच्छेदों पर चलती रोज कटारी है।